हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड किडनी पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। इन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन एम्ब्रियो की मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म द्वारा होता है। प्रत्येक ग्लैंड का वेट होता है वह अप्रॉक्सीमेट 4 से 6 ग्राम होता है। इनका आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन मेडुला कहलाता है। ये है इसकी पोजीशन। किडनी के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट बताए मैंने, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये इनर मोस्ट पार्ट होता है। कॉर्टेक्स होता है वो 80 से 90% होता है और मेडुला होता है वो 10 से 20% होता है। इसका फॉर्मेशन होता है वो मेसोडर्म के द्वारा होता है और इसका फॉर्मेशन होता है वो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा सीक्रेशन किसका होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। जोना फेसिकुलेटा के द्वारा सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जोना रेटिकुलरिस के द्वारा सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। और इधर मेडुला के अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है। फिर आता है हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यह बॉडी में मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सोडियम एंड क्लोरीन आयंस का अब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम आयन के एक्सक्रीजन में ग्रोथ करता है। यह ब्लड में मिनरल्स की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ये फंक्शन किसके होते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। फिर आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके मेन हार्मोन कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन होते हैं। इन हार्मोन्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जाता है। ये ब्लड में ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, लिपिड होता है वो फैटी एसिड में टूट जाता है एंड प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ के बनने की प्रोसेस को रोकते हैं। ये इम्यून सप्रेसिव होते हैं, यानी जो भी एंटीबॉडीज़ बनते हैं बॉडी के अंदर उनकी प्रोसेस को रोक देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर आता है सेक्स हार्मोन। कॉर्टेक्स से 3 प्रकार के सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी का सिक्रेशन किया जाता है। फीमेल में इस हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल बढ़ने लगते हैं। इस डिजीज को हिर्सुटिज्म कहते हैं। ये हार्मोन मेल एंड फीमेल में मसल्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करते हैं। इसमें 3 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। फिर आता है हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इन हार्मोन्स को एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स O2 की खपत को बढ़ाते हैं, यानी जो भी O2 खर्च होती है उसको बढ़ाते हैं। हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं। वेसोडाइलेशन एंड वेसो कॉन्ट्रिक्शन का वर्क करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। रीनल ब्लड सप्लाई कम करते हैं। इस प्रकार ये हार्मोन्स बॉडी को शॉक से बाहर निकालने का वर्क करते हैं। तो ये हार्मोन थे एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला की। फिर आती है डिजीज़। डिजीज़ रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? सोडियम एंड वाटर होते हैं वो उनका डिक्रीशन होता है, जिससे बॉडी के अंदर क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसमें व्यक्ति को भूख कम लगती है और घबराहट होने लग जाती है। इससे क्या होता है? व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। फिर आता है कुशिंग डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? इसमें वाटर एंड सोडियम और ग्लूकोज का डिपोजिशन हो जाता है। वाटर और सोडियम और जो लीवर होता है उसके अंदर ग्लूकोज का डिपोजिशन ज़्यादा होने लग जाता है। इससे क्या होता है? जो स्किन होती है और जो बोन्स होती हैं वो इरेगुलर ग्रोथ होने लग जाती है, उनमें स्किन और बोन्स में इरेगुलर ग्रोथ होने लग जाती है। फिर आता है कॉन्स डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है?
इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है उसकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है और इसके अंदर पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर और मसल्स के अंदर अकड़न आ जाती है, मतलब वो जकड़ जाती हैं। फिर आता है हिर्सुटिज्म और एडिनल विरलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर सेकेंडरी मेस्कुलाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे आवाज़ का मोटी होना, दाढ़ी मूछ का आ जाना, शरीर पर घने बालों का आ जाना, ये सब सेकेंडरी मेस्कुलाइन कैरेक्टर होते हैं। और इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल भी हो जाती हैं, यानी बांझ हो जाती हैं। फिर आता है गैनोकोमेस्टिया। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑर्गन इन फीमेल। इसमें भी सेम वैसा ही होता है हिर्सुटिज्म की तरह। इसमें फीमेल के अंदर मेल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ये एड्रिनल हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेशन से ऐसा होता है। इसके बाद में क्या होता है, ऑडिमा। इसमें क्या होता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो इससे जो बॉडी होती है वो जगह जगह से स्वेल हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और जो मसल्स होती हैं वो वर्क करना बंद कर देती हैं और व्यक्ति होता है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है। ये सब डिजीज़ थी, एडिशन डिजीज़, कुशिंग डिजीज़, कॉन्स डिजीज़, हिर्सुटिज्म और एडिनल विरलिज्म और गाइनेकोमेस्टिया और ओडिमा। ये सब डिजीज़ हैं वो एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज़ हैं। थैंक यू।